हम टीम वर्क सेल्स एंड सर्विसेज की केस स्टडी कर रहे हैं। इस कंपनी में अब तक हमने ट्रांजैक्शन 1 टू ट्रांजैक्शन 9 डाले थे। अब ट्रांजैक्शन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 10 है परचेज गुड्स इन कैश वर्थ 30,000 ऑन 17 अप्रैल 2019। 30,000 गुड्स परचेज किए कैश दे के। तो ये एंट्री लेंगे हम F9 परचेज में, तो टैली में यह एंट्री लेंगे। हम अभी पेमेंट वाउचर में है, अब लेंगे F9 परचेज। ये परचेज का एक अकाउंटिंग इनवॉइस का फॉर्मेट है। हमारा मोड है अकाउंटिंग इनवॉइस, तो मोड चेंज करने के लिए देंगे कंट्रोल H या क्लिक करेंगे चेंज मोड पे और यहाँ लेंगे एज वाउचर। अब सप्लायर नंबर, बिल नंबर और डेट हमें नहीं है हमारे पास, और ये कैश परचेज है, तो डेबिट परचेज, क्रेडिट, कैश, तो कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे। अब रिसिप्ट डिटेल्स देंगे कंट्रोल A, पार्टी डिटेल्स कंट्रोल A एक्सेप्ट कर देंगे। हम अगर चाहते हैं तो यहाँ हम पार्टी का नाम टाइप कर सकते हैं जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं, पर हम ये ब्लैंक छोड़ेंगे और अमाउंट टाइप करेंगे 30,000 और ये है परचेज। तो डेबिट होगा परचेज का लेजर जो हमें अभी क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट और इसे एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन को ब्लैंक छोड़ेंगे और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। हम ये एंट्री जरा देखते हैं। हमने परचेज की एंट्री पास की, वाउचर था परचेज, क्रेडिट किया कैश को और डेबिट किया परचेज को। तो जब हम कैश से पैसा दे रहे हैं तो वो पेमेंट भी हो सकता है। तो पेमेंट एंट्री अगर पास की जाती है डेबिट परचेज और क्रेडिट कैश, तो हम उस प्रकार की एंट्री करके देखेंगे, फिर बाद में वह एंट्री हम डिलीट करेंगे। तो ये एंट्री वैसे ही छोड़ देते, यहाँ देते पेज डाउन और एक एंट्री पास करेंगे फिर से 30,000 की, ताकि हम समझ पाए कि ज़्यादा एंट्री वाउचर, हम जो वाउचर डालेंगे वो कहाँ डालना चाहिए, परचेज की पेमेंट में। तो हम फिर से डालेंगे पेमेंट वाउचर F5 पेमेंट और फिर हम देंगे डेबिट परचेज अमाउंट 30,000, क्रेडिट देंगे कैश को। तो देखा जाए तो ये एंट्री पास हो सकती है। एंटर और एंटर। पर अब ये दोनों एंट्रीज को देखेंगे इनका असर। तो सबसे पहले हमें देखना है डिस्प्ले, फिर डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स और परचेज रजिस्टर। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, परचेज रजिस्टर। तो जब हम देखते हैं कि अप्रैल में केवल 30,000 की एंट्री दिखती है, तो ये जो हमने पहले डाली हुई एंट्री है वो दिखती है जो परचेज के वाउचर में है। पर अगर हम परचेज का लेजर चेक करें उसके लिए जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स, अकाउंट बुक्स में लेजर, और यहाँ हम परचेज का लेजर अगर लेंगे तो हमें यहाँ दो एंट्रीज दिख रहे हैं 30,000 और 30,000। ये एंट्री थी परचेज के द्वारा पहुँची है और ये पेमेंट के द्वारा। तो अगर हम डिस्प्ले अकाउंट बुक्स परचेज रजिस्टर, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स और परचेज रजिस्टर के अंदर ये एंट्री दिखना चाहते हैं, परचेज रजिस्टर में एंट्री दिखना चाहते हैं, तो हमें परचेज वाउचर का उपयोग करना होगा। दूसरी बात, हम डिस्प्ले डे बुक देंगे और ये थी हमारी परचेज की एंट्री और ये थी पेमेंट की एंट्री। तो यहाँ हम एंटर देंगे और देंगे कंट्रोल P प्रिंट और इसका लेंगे प्रीव्यू। तो हम देख सकते हैं कि ये एक
वाउचर है, पेमेंट वाउचर है। और जब हम दूसरी एंट्री देखते हैं परचेस, और इसका जब हम प्रिंट लेते हैं तो आपको एक इनवॉइस फॉर्मेट दिखाई देगा, एक बिल जैसा दिखाई देगा। तो जब हम सेल्स करेंगे कैश सेल्स तो ये काम में आएगा, तब हम यह इनवॉइस प्रिंट कर पाएंगे कैश सेल का। हम थोड़ी देर बाद ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ करेक्शंस कर ले। हमारी एंट्री जो ये दो पेमेंट की एंट्री है और ये परचेस की एंट्री, हम इसे डिलीट करते हैं क्योंकि ये एंट्री दूसरे डेट की है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे स्पेस बार और स्पेस बार दबा के, और इसे डिलीट करेंगे अल्टर डी पकड़ के। तो यहाँ अब लेटेस्ट वर्जन में इधर डिलीट दिया है। ये जब टैली प्राइम आया था तब ये बटन्स नहीं थे, पर अब ये बटन्स इधर दे दिए। आप यहाँ क्लिक कर सकते हो या दे सकते हो अल्टर डी और देंगे डिलीट सिलेक्टेड। तो ये दो हमने डिलीट कर दिए है। और हमने जो ड्राइंग्स की एंट्री की थी वो थी 16th को, तो हम यहाँ एंटर देंगे और डेट कर देंगे 16th, एंटर, और एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए। तो हम अब वाउचर एंट्री करने जाएंगे परचेस की, तो देंगे वाउचर्स F9 परचेस, कंट्रोल एच चेंज मोड एज वाउचर, डेट चेंज करेंगे F2 और ये डेट थी 17th, एंटर। सप्लायर बिल नंबर ब्लैंक छोड़ेंगे, क्रेडिट कैश, कंट्रोल ए, अमाउंट था 30,000, डेबिट परचेस और एंट्री एक्सेप्ट करेंगे। हमने पहले के वीडियोस में ये बात डिस्कस की है कि कौन सा वाउचर टाइप यूज़ करना है। तो हमने कहा था माल खरीदा परचेस, माल बेचा सेल, पैसा आया चेक आया रिसिप्ट, पैसा दिया चेक दिया पेमेंट, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक कॉन्ट्रा, बाकी सारे जर्नल। तो वो था माल खरीदा परचेस। तो ये मत सोचो कि हमने कैश से परचेस किया है या उधारी से परचेस किया है। परचेस किया है ना तो वो F9 परचेस वाउचर में जाएगा। अब अगला ट्रांजैक्शन करेंगे। अगली एंट्री है एंट्री नंबर 11, सोल्ड 15 इंच सैमसंग LED वर्थ ₹5,000 टू स्नेहा ट्रेडर्स फॉर कैश। तो ये सेल है, पर ये कैश सेल है। स्नेहा ट्रेडर्स का लेजर डेबिट नहीं होगा, ये लेजर हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सेल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को। तो यह भी एक सेल्स एंट्री है, भूलना नहीं है कि ये भी एक रिसिप्ट वाउचर हो सकता है क्योंकि यहाँ पैसा आया। पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि माल खरीदा परचेस, माल बेचा सेल, तो ये एंट्री पास होगी सेल्स के अंदर। तो टैली में यह एंट्री लेंगे। अब स्क्रीन पर परचेस वाउचर है, लेंगे फेट सेल्स, डेट चेंज करेंगे F2 डेट, अगली डेट 18th अपने आप आ जाएगी, देंगे एंटर। अब ये फिर से फॉर्मेट है एज अकाउंटिंग इनवॉइस, फिर से मोड चेंज करेंगे कंट्रोल H और यहाँ लेंगे एज वाउचर। अब डेबिट है कैश और क्रेडिट है सेल्स, तो कैश पे देंगे एंटर, डिस्पैच डिटेल्स को छोड़ देंगे ब्लैंक, और यहाँ हम बायर नेम डाल सकते हैं जिसने हमसे गुड्स खरीदे हैं, वो है स्नेहा ट्रेडर्स। अब ये नाम टाइप करने के बाद फिर से देंगे एंटर, और हम चाहे तो एड्रेस इस तरह टाइप कर सकते हैं। तो अब अमाउंट आएगा 5,000, क्रेडिट सेल्स, तो लेजर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट, एक्सेप्ट करेंगे, अमाउंट आ जाएगा, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक
और एक्सेप्ट करेंगे। हम यहाँ पेज अप देंगे और एक बार इसे प्रिंट करके देखेंगे। कंट्रोल पी, प्रीव्यू, जूम करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम एक इनवॉइस बना सकते हैं। है तो ये कैश से हमें पैसे आया है, पर हमने बिल बनाया है स्नेहा ट्रेडर्स के नाम पे। हमने पार्टी डिटेल्स डाले थे, वो यहाँ प्रिंट होते। ये एक एडवांटेज है, इसलिए हम यह वाउचर रिसिप्ट में नहीं डालते। और परचेस की तरह ही हम जब जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, और यहाँ लेंगे सेल्स रजिस्टर। हमने पहले देखा था परचेज रजिस्टर, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, परचेज रजिस्टर। इस बार देखेंगे डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, सेल्स रजिस्टर। तो यहाँ अप्रैल के महीने में या एंटर दबाएंगे तो हमने डाली हुई एंट्री यहाँ आ रही है। अगर हम यह एंट्री रिसिप्ट में ले लेते हैं तो पोस्टिंग हमारी इस सेल्स रजिस्टर में नहीं होगी, तो इसलिए ये एंट्री हम सेल्स में देते हैं। तो अब अगली एंट्री करेंगे। अगली एंट्री है एंट्री नंबर 12, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक फ्रॉम करुणा लॉजिस्टिक्स ऑफ 10,000 ऑन 21 अप्रैल 2019। फिर से ये सेल है, पर इस बार हमने गुड्स सेल किए और करुणा लॉजिस्टिक्स ने हमें चेक दिया, कैश नहीं। तो ये एंट्री भी कैश सेल्स की तरह ही होगी, जहां हम बिल भी दे सकते हैं करुणा लॉजिस्टिक्स को। तो ये एंट्री फिर से हम पास करेंगे सेल्स वाउचर में। तो जाएंगे वाउचर्स में, हमारी वाउचर अब इफेक्ट सेल्स ही है, तो डेट चेंज करेंगे। डेट है हमारी 21। अब करुणा लॉजिस्टिक्स ने हमें चेक दिया है, तो डेबिट लेंगे HDFC बैंक, डिस्पैच डिटेल्स ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे करुणा लॉजिस्टिक्स। अमाउंट टाइप करेंगे 10,000। अब यहाँ बैंकिंग डिटेल्स पूछे जा रहे हैं क्योंकि हमने चेक लिया है, इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। कंट्रोल ए, फिर सेल्स अकाउंट होगा क्रेडिट 10,000 और इसे एक्सेप्ट करेंगे। वाउचर देखने के लिए पेज अप, फिर से देंगे कंट्रोल पी और प्रीव्यू। हम देख सकते हैं कि वापस यहाँ हम करुणा लॉजिस्टिक्स को एक इनवॉइस दे सकते हैं। एस्केप, 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 एस्केप। अगली एंट्री देखेंगे जो है एंट्री नंबर 13, सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 टू नासिर नाइट्रोजन लिमिटेड ऑन 25 अप्रैल ऑन क्रेडिट। तो ये क्रेडिट सेल्स है, तो हमें नासिर नाइट्रोजन लिमिटेड का यहाँ लेजर क्रिएट करना होगा। तो एंट्री पास करेंगे, सेल्स के वाउचर में कंटिन्यू करेंगे, देंगे F2। डेट है 25। डेबिट लेजर क्रिएट करेंगे Alt+C, नाम देंगे नासिर नाइट्रोजन। अंडर डेटर, ये लिमिटेड है। अंडर सन्डे डेटर एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए। अमाउंट है 20,000, क्रेडिट सेल्स और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। अगली एंट्री नंबर 14, रिसीव्ड 1,000 टुवर्ड्स रिपेयर ऑफ प्रिंटर फ्रॉम लक्ष्मी इन्फोटेक इन कैश ऑन 27 अप्रैल। ये कैश से पैसा आया है हमें,
प्रिंटर रिपेयर किया था लक्ष्मी इन्फोटेक का, तो हमें लक्ष्मी इन्फोटेक को प्रिंटर रिपेयर करने के बाद एक इनवॉइस देना पड़ेगा। तो ये सेल्स है लगने के लिए, ये तो रिसिप्ट लग रही है, F6 रिसिप्ट, पैसा आया, चेक आया, रिसिप्ट, पर ये बात नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आगे हम सीखने वाले हैं। तो सर्विसेज और सेल्स को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता है। इसके पहले हम सेल कर रहे थे, इस बार हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें यह वाउचर डालना होगा सेल्स इस वाउचर टाइप के अंदर। तो एंट्री पास करेंगे, वाउचर हमारा सेल्स ही है। अब डेट चेंज करेंगे F2 27th। अब डेबिट हमें कैश मिला है तो लेंगे कैश, यहाँ देंगे लक्ष्मी इन्फोटेक, अमाउंट है 1000। अब क्रेडिट सेल्स का लेजर नहीं होगा, यहाँ हमें लेजर क्रिएट करना होगा, देंगे Alt+C। हम लेजर का नाम टाइप करेंगे हार्डवेयर रिपेयर्स इनकम, ब्रैकेट में देंगे इनकम। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को रिपेयर खुद न कर सके, ज़्यादा करके ऐसा होता है जब कंप्यूटर के अंदर के मदरबोर्ड है वो हम रिपेयर नहीं करते, तो हम बाहर रिपेयर को के देंगे। तो जब जहाँ से हम रिपेयर कराएंगे वो हमें बिल देगा, तब वहाँ एक्सपेंस अकाउंट होगा, हार्डवेयर रिपेयर एक्सपेंसेस। तो ये हमारे लिए इनकम है, तो देंगे इसे इनडायरेक्ट इनकम में। तो ग्रुप करेंगे इसे इनडायरेक्ट इनकम में, कंट्रोल ए, और यह वाउचर हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हमने कैश सेल्स का भी एक इनवॉइस बनाया था, अब यहाँ हमने पेज डाउन दबाया है, देंगे कंट्रोल P, प्रीव्यू लेंगे, जूम करेंगे तो हम यहाँ लक्ष्मी इन्फोटेक को हार्डवेयर रिपेयर्स का बिल दे सकते हैं। तो देंगे एस्केप, फिर से पेज डाउन देके आएंगे हमारे वाउचर में, अगली एंट्री देखेंगे। उसके पहले हम एक बात डिस्कस करना चाहेंगे। हमने अभी GST के बारे में बात की थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसके पहले था वैट और सर्विस टैक्स। तो जब सेल होता था तो एक अलग इनवॉइस बनाया जाता था और वो था वैट इनवॉइस, क्योंकि उसमें वैट टैक्स लगाया जाता था। और जब सर्विसेज दिए जाते थे तो था सर्विस टैक्स। तो सर्विसेज का बिल और वैट टैक्स का बिल ये अलग अलग बनता था। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ वाउचर नंबर एक 1 2 3 4 की सीरीज में चले आ रहा है। तो अगर हम सेल्स का वाउचर नंबरिंग 1 2 3 4 कर रहे हैं तो हमें सर्विस टैक्स के लिए सर्विसेज के बिल भी 1 2 3 4 करके देने होंगे। तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि सर्विसेज का हमारा बिल नंबर था 4। तो पहले अलग अलग वाउचर्स बनाए जाते थे सेल्स में ही, तो वो हम सिर्फ देखेंगे और बाद में ये वाउचर भी निकाल देंगे ताकि हमारे केस स्टडी में वो बीच में ना आए। तो हम क्रिएट में जाके वाउचर टाइप्स बना सकते हैं। तो उस टाइम हम अलग वाउचर टाइप बनाते थे, उसका नाम होता था बिल, और हम एक वाउचर टाइप्स बना रहे हैं। तो वाउचर टाइप किसी प्राइमरी वाउचर टाइप के अंडर होना चाहिए। ये टॉपिक आगे हम डिस्कस करेंगे, पर यहाँ हम लेंगे सेल्स का वाउचर टाइप। तो हम एक वाउचर टाइप बना रहे हैं बिल, जो है सेल्स के अंडर। हम सीधा इसे एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A दबा के,
जब हम वाउचर एंट्री में आएंगे और यहाँ इफ इट सेल्स देंगे तो यहाँ दो ऑप्शंस आएंगे, बिल और सेल्स। हमारी सेल्स की एंट्री नंबर 5 थी। जब हम ये बिल लेते हैं तो यहाँ वाउचर टाइप आ गया बिल और वाउचर नंबर आ गया 1। तो इस बिल, इस वाउचर टाइप का उपयोग हम तब केवल सर्विसेज के लिए करते थे, पर अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक हो गया है तो हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह वाउचर टाइप हम फिर से निकाल देंगे। तो हम जाएंगे अल्टर में, वाउचर टाइप्स, बिल, हम इसे इनएक्टिव कर सकते हैं। तो हम ये एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप को नो कर देंगे तो वो निकल जाएगा, या हम अल्टर डी दबा के भी इसे डिलीट कर सकते हैं। तो हमने अल्टर डी दबा के ये वाउचर डिलीट कर दिया है। वाउचर एंट्री में अब हम फिर से जब सेल लेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, सेल्स का। अब अप्रैल मंथ की ये आखिरी एंट्री यानी एंट्री नंबर 15 लेंगे। ऑन 30th April 2019, Mr. Sajan signed an annual contract for maintaining hardware of Satish Synthetics for ₹12,000. Bill for services was raised for the same. तो ये भी एक सर्विसेज का बिल है और ये क्रेडिट है, क्योंकि सतीश सिंथेटिक वाला हमें पैसे बाद में देने वाला है। हम पहले बिल रेज करेंगे तो ये एंट्री पास होगी सेल्स में। तो ये वाउचर टाइप्स सिखाने के चक्कर में हमारा फिर से ये एक अकाउंटिंग इनवॉइस हो गया है, तो इसे चेंज करेंगे, कंट्रोल H, चेंज मोड एज वाउचर। अब डेबिट होगा सतीश सिंथेटिक्स, पहले डेट चेंज करेंगे, डेट है 30th अप्रैल। लेजर क्रिएट करेंगे Alt C, नाम देंगे सतीश सिंथेटिक्स अंडर सन्ड्री डेटर, देंगे कंट्रोल A, पार्टी डिटेल्स कंट्रोल A। अमाउंट टाइप करेंगे, 12,000 और क्रेडिट यहाँ हम करेंगे हमारा रिपेयर्स इनकम अकाउंट जो यहाँ दिख नहीं रहा है। तो हम एक तो शो मोर कर सकते हैं या सीधा आर टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ शो मोर लेंगे तो हमारा हार्डवेयर रिपेयर्स इनकम ये हमें मिल रहा है, पर जैसे हम यहाँ शो लेस देते तो वो निकल जाता है। तो हम यहाँ H टाइप करेंगे तो भी ये लेजर हमें मिल जाता है। तो देंगे एंटर, एंटर, एंटर और एक्सेप्ट करेंगे। तो हम हमारे अप्रैल 2019 के सारे एंट्रीज कर चुके हैं। हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो जाएंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले मिलेंगे ट्रायल बैलेंस। यह ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज हमें मिल रहा है। हम इस ट्रायल बैलेंस को डिटेल में देखेंगे, कीबोर्ड पे दबाएंगे अल्टर F5 तो ये डिटेल में आ गया। नीचे बैलेंसेस है हमारे 1,48,000। हमने यहाँ कुछ गलतियाँ की हैं। उदाहरण के लिए हमने फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स ये डाल दिया है करंट एसेट्स में। तो हम यहाँ रिपोर्ट में ही कंट्रोल एंटर दबा सकते हैं। किसी भी लेजर को अल्टर करने के लिए हम कंट्रोल एंटर दबा सकते हैं। तो हम सीधा आ गए लेजर अल्ट्रेशन सेकेंडरी में। तो हमने फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स का लेजर जो हमने पिछले वीडियो में किया था वो हमने डाल दिया था करंट एसेट्स में। तो इसको करेक्ट करके हम डालेंगे फिक्स्ड एसेट्स के अंडर। ये फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स नहीं। तो इसे एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। तो इस तरह से ये फिक्स्ड एसेट्स हेडिंग अब हमारे ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। एक और हम चेंज करेंगे जो है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने क्रिएट किया है
करंट एसेट्स में, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए एक अलग ग्रुप दिया गया है। हम यहाँ देंगे कंट्रोल एंटर और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को हम डालेंगे डिपॉजिट एसेट्स नाम के इस ग्रुप में और इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें यहाँ मिल रहा है फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में डिपॉजिट एसेट्स नाम का ये ग्रुप दिख रहा है। हम अगर चाहते हैं तो यहाँ F12 कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ लेंगे एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, यस, कंट्रोल ए। तो अब करंट एसेट्स में डिपॉजिट एसेट्स और उसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा लेजर हमें मिल रहा है। लेजर्स कभी भी इटैलिक्स में दिखाए जाते हैं, हर एक लेजर इटैलिक्स में है, ग्रुप बोल्ड में है और सब ग्रुप सिंपल टेक्स्ट में है। ट्रायल बैलेंस ये हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाता है। हम अगर चाहते हैं कि ओपनिंग बैलेंस और फिर पर्टिकुलर पीरियड के डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और क्लोजिंग बैलेंस ऐसा अगर हम देखना चाहते हैं तो हम F12 कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में पहले शो ओपनिंग बैलेंस को करेंगे यस, क्योंकि हम ओपनिंग बैलेंसेस देखना चाहते हैं। फिर इस मंथ के ट्रांजैक्शंस तो हम करेंगे यस, शो ट्रांजैक्शंस, और फिर शो क्लोजिंग बैलेंस तो यस है ही, और एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट हमने किया है यस, तो देंगे कंट्रोल ए। तो यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस का भी कॉलम मिलता है। हमारी कंपनी यही साल की है तो ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे, नहीं तो एसेट और लायबिलिटीज़ अगर पिछले साल के होंगे तो उनके ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ दिखेंगे। तो ये साल में टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट्स यहाँ हमें मिल रहे हैं और क्लोजिंग बैलेंस। तो ये रिपोर्ट हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो ये थे हमारे अप्रैल के ट्रांजैक्शंस। अगले वीडियो लेसन में हम मई के ट्रांजैक्शंस डालेंगे, टीम वर्क, सेल्स एंड सर्विसेज इस कंपनी के।